आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो होप तुम लोग पढ़ाई कर रहे होगे क्योंकि हम लोग 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सेट स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलरेडी हमारे पास 4 क्लास है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ साथ कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, कंसिस्टेंसी बना कर रखना। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले ये बात बताना कमेंट में कि क्लास तो सही लग रहा है ना, कि कहीं कुछ कमी लग रहा है। कुछ कमी लग रहा है तो वो भी बताओ ताकि हम उसको सुधार कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन। तो चलो सबसे पहले एक बात बताओ, यूनियन यूनियन कहीं भी सुने हो? यूनियन कहीं ना कहीं तो सुने होगे ना। यूनियन जैसे में होता है स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, वर्कर यूनियन, हर जगह यूनियन सुनते होगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यूनियन या वर्कर यूनियन होता क्या है, यानी कि एक ऐसा मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें सबको लेकर के चला जाता है। जैसे स्टूडेंट यूनियन में सब स्टूडेंट को लेकर के चला जाएगा, सब स्टूडेंट को लेकर के जाएगा। वर्कर के लिए वर्कर्स को, सारे वर्कर को लेकर के चले जाएंगे। टीचर यूनियन तो सारे टीचर उसमें जाएंगे। यही हमारा होता है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या, सेट का मतलब क्या, ग्रुप बनाना, कलेक्शन करना। और कैसे कलेक्शन करना, यूनियन का यानी कि सबको ले करके चलना। हम अभी फिर से बोल रहे हैं, यूनियन का मतलब होता है ले दे करके चलना, सबको लेकर के चलना। ठीक है, और हमारा सेकेंड टॉपिक आता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कुछ देर बाद बात करते हैं, पहले यूनियन में देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हो बहुत है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत है तो उस पर भी काम करेंगे। तो चलो आते हैं हम लोग यूनियन पे काम करते हैं। जैसे कि अभी हम तुमको बोले कि यूनियन का मतलब सबको साथ में लेकर के चलना। लैंग्वेज पे बात कर लेते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज से ज्यादा जरूरी होता है समझना। तुम क्लास 11 12th में कितना समझते हो वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रटने से तो काम चलेगा नहीं। क्या लिखा गया है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ध्यान देना, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी is the set containing all element belonging to A and B or both। जैसे कि नाम के साथ अभी जस्ट बोले कि सब एलिमेंट को लेकर के चलना है। यूनियन का मतलब क्या है, सब को लेकर के चलना है। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करते हैं। क्या बोला गया, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालते हैं। चलो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे लिखा गया है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 है। हाँ, बी में क्या है, बी में है तुम्हारा 3 4 5, 3 4 5। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन का बी का मतलब हो गया कि ए और बी दोनों को साथ लेकर के चलना, यानी कि ए और बी तुम्हारा पास दो सेट है, दोनों के साथ लेकर के चलते हैं। तो ए लेकर के चले 1 2 3, तो यहाँ पे तुम लिख दिए 1 2 3। फिर से आया बी नंबर में, हाँ बी नंबर में आया 3 4 5। तो हम तुम बोलोगे कि सर 1 2 3 तो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, तो यहाँ पे 3 4 5 फिर से ना लिखते 3 4 5। तो नहीं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक सेट में एक एलिमेंट को केवल और केवल एक बार लिखेंगे। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ कोई भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 लिखो, या तो फिर तुम 5 3 2 1 4 लिखो, कुछ भी लिखो पर वहां लिखा होना चाहिए, आगे पीछे लिखने से मतलब नहीं है। तो ध्यान देना, हम 3 को जो ए में भी है और बी में भी है, तो दोनों को लिखें तो केवल और केवल एक बार लिखेंगे। ठीक है, केवल और केवल एक बार लिखेंगे। तो आ गया मेरा 4 एंड 5। क्लियर है, आते हैं इंटरसेक्शन में। देखो क्वेश्चन कवर करेंगे तो और आएगा, बस ये समझना है तुमको, यूनियन का मतलब सब ले दे करके चलना है। ठीक है, आते हैं आगे इंटरसेक्शन। ध्यान देना, इंटरसेक्शन देखो ना, इंटरसेक्शन बोलने का मतलब क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी कि जो ए सेट में भी हो और बी सेट में भी हो, जो दोनों में होगा बस वही कॉमन पार्ट को पकड़ के लेके चलेंगे। ठीक है, यूनियन क्या बोला, सबको लेके के चलो, सबको ले दे करके चलो। लेकिन इंटरसेक्शन क्या बोला कि दोनों में जो कॉमन होगा बस कॉमन पार्ट को लेना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, केवल और केवल कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। ठीक है ना, यहाँ पे चलो लिख देते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कॉमन लेना है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन लेना है, कॉमन पार्ट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोलने वाला है कि पार्ट, हाँ लैंग्वेज चलो एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है लैंग्वेज पढ़ने में भी। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि यूनियन को यहाँ पे यूनियन को इस प्रकार से यू, ऊपर यू, ठीक है, और इंटरसेक्शन को कैसे लिखने हैं, उल्टा यू, उल्टा यू, ठीक है ना। यूनियन को यू लिखना है, यूनियन को यू, और इंटरसेक्शन को उल्टा यू। जैसे में यूनियन को सब साथ में लेकर के चलना है और इंटरसेक्शन में केवल कॉमन लेना है तो उसको पलट देना है, ठीक है। इज द सेट कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट कॉमन, यहाँ पे भी लिख दिया गया है कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन होगा बस उसको लेकर के चलेंगे ए इंटरसेक्शन बी में। जैसे मैं एक फिगर बना दिए हैं, यहाँ पे ए है तुम्हारे पास, यहाँ पे बी है तुम्हारे पास, वन में क्या है 1 3 2, वन में क्या है, वन में है 1 3 2, तो यहाँ पे देखो ए में तुम्हारा था 1 2 3, 1 2 3 है। बी में देखते हैं, बी में देखते हैं, बी में क्या है, बी में क्या है, बी में मेरा 4 है, 5 है और 3 है। तो बी में मेरा क्या है, 4 5 3 बोलो या 3 4 5 बोलो। तो देखो तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अगर ये वेन डायग्राम की तरह, वैसे वेन डायग्राम एग्जाम में आएगा नहीं, बस ये समझाने के लिए है। तो तुम ध्यान दे सकते हो कि ए में ए 1 2 3 है और बी में क्या है 3 4 5, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तुम देख सकते हो कि ए में भी 3 है और बी में भी 3 है, तो कॉमन मेरा 3 हुआ, तो केवल और केवल 3 लेकर के चलेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 3, लेकिन वहां पे ए यूनियन बी क्या आया था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो होप तुम लोगों को वो क्लियर हो गया होगा कि ले देके चलना है। एक एग्जाम्पल आते हैं, एक एग्जाम्पल आते हैं, हम एक एक्स्ट्रा अपना से एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में आते हैं, ए तुम्हारा दिया गया है ना वोवेल्स, 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 ठीक है, और बी दिया गया है, बी दिया गया, देख सेट ऑफ वोवेल्स है, लेकिन चलो हम डायरेक्ट लिखे कॉन्सोनेंट, ठीक है, बस ये समझ लेना कॉन्सोनेंट। अब हमको एक बात बताओ, वोवेल्स है, वोवेल्स है यानी कि उसमें कैसा एलिमेंट होगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। कॉन्सोनेंट में कैसा एलिमेंट होगा, कॉन्सोनेंट में होगा बी, बी के साथ साथ सी डी, अगर इसी बढ़ते ई आएगा नहीं एफ आएगा, बढ़ते जाएगा तो एक्स वाई जेड, यानी कि वोवेल्स को छोड़ करके, ठीक है, वोवेल्स को छोड़ करके। तो जब ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, जो ए में भी है और बी में भी है, हम दोनों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। यानी कि कैपिटल ए, यानी कि एक सेट ए है, ए में क्या है तुम्हारे पास ए ए ई आई ओ यू, और बी में क्या है ए बी सी डी, यानी कि ए बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, पूरा का पूरा अल्फाबेट आएगा, पूरा का पूरा अल्फाबेट आएगा। तो हाँ पूरा का पूरा अल्फाबेट आएगा, क्यों सर, क्योंकि हमको पता है कि अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, एगो वोवेल्स में बांटा गया है और एगो कॉन्सोनेंट में बांटा गया है। वोवेल्स को ए नाम दिए हैं आप और कॉन्सोनेंट को बी नाम दिए हैं, तो जब दोनों को साथ में मिला करके चले, कॉमन का मतलब होता साथ में मिला करके चले, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो टोटली अल्फाबेट के बारे में बात करेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बताएगा तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बीच में कुछ कॉमन होगा, यानी कि कॉमन का मतलब कोई एक ऐसा अल्फाबेट है, कोई एक ऐसा ABCD में कोई एक ऐसा अल्फाबेट है जो वोवेल्स भी हो और कॉन्सोनेंट भी हो, तो नहीं सर एकदम नहीं है। क्यों, क्योंकि ए ई आई ओ यू ये मेरा वोवेल्स है पर ये मेरा कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों में आएगा ए और बी में। तो हम इसमें बोलेंगे जो जिसमें कुछ ना आए, जिसमें यानी कि ये सेट क्या रह जाएगा, खाली हो जाएगा, ये सेट क्या रह जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। ये देयरफॉर दोनों में कर देते, ये सेट क्या हो जाएगा, खाली, और जिसमें खाली होता है उसको बोलते हैं इम्पिटी, और इम्पिटी को कैसा बोलते हैं, इम्पिटी सेट को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जो कि हम क्लास 2 में मतलब सेकेंड क्लास में ऑलरेडी टाइप्स ऑफ सेट्स में बताए हैं, ठीक है। तो
ये सब कुछ समझना है। यूनियन में सब आ गया, इंटरसेक्शन में 5 कुछ नहीं आया, खाली का खाली रह गया। ध्यान देना बच्चा, सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ तुमको मिलेगा टेलीग्राम में, ज्वाइन करोगे तब, जब हम पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद। तो चलो आते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यानी कि सब में यूनियन निकालना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि एक्स हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, हाँ एक्स हमारा दिया गया 1 3 5 और वाई दिया गया है मेरा 1 2 3। तो हम निकालने वाले हैं, फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, हम निकालने वाले हैं एक्स यूनियन वाई। जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या है, देखो सबसे पहले एक्स में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 3 5, तो चलो लिख लेते हैं 1 3 5 लिख लिए। अब आते हैं वाई में क्या है 1, तो 1 तो ऑलरेडी लिख चुके थे, 2 तो चलो उसको भी लिख लो, क्यों, क्योंकि हमको सब साथ में लेकर के चलना है। तो जो एक्स और वाई दोनों का एलिमेंट लिख दो, ठीक है ना। तो हम 2 लिख दिए, तो क्या 3 तो ऑलरेडी पहले से लिखा गया था, तो 1 3 5 2 लिखो या 1 2 3 5 लिखो। तुम कुछ भी लिखोगे आंसर कभी भी नहीं कटेगा, ठीक है, बस तुमको ऑप्शन में मिलाना पड़ेगा सही से। तो चलो आते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि ए दिया गया है ए ई आई ओ यू, यानी कि ये क्या है, वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू वोवेल्स है, और बी तुम्हारा क्या दिया गया है, ए बी सी, ठीक है। हमको मतलब नहीं है ए और बी में क्या है, बस हमको मतलब है कि दोनों में कॉमन क्या आना चाहिए। यूनियन का मतलब ही होता है कॉमन नहीं, सॉरी, यूनियन का मतलब ही होता है जो दोनों में हो, फिर दोनों में बोलते हैं सबको लेकर के चलना है, ठीक है ना, दोनों का एलिमेंट लेकर के चलना है, दोनों का एलिमेंट लेकर के चलना है। पर इंटरसेक्शन में क्या था, जो दोनों में हो और दोनों में जो कॉमन हो बस उसमें लेकर के चलना है। तो ए यूनियन बी में बात करने वाले हैं, हमें ब्रैकेट बंद करते साथ, तो हम ए का सारा एलिमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ए का ए ई आई ओ यू लिख दिए। अब बी का एलिमेंट लिख दो, बी में यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में कि बी में क्या है, वो ए बी सी, तो ए तो लिख दिए गए थे, तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे सी आएगा, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। तो इतना इजी क्वेश्चन बनेगा, तो क्या दिक्कत है ना, तो इसलिए क्लास अच्छे से कवर करो, ठीक है। थर्ड नंबर में आते हैं, ध्यान देना, ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में लिखा गया है, हमको पता है, एक सच दैट एक्स, थर्ड में लिखा गया है, यहाँ पे थर्ड में लिखा गया है, एक सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। सबसे पहला बात, एक सच दैट एक्स बोला गया है, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, वही ब्रैकेट देते हैं और हर एक एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि ए में कैसा एलिमेंट है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से, एंड 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 का टेबल पढ़ना है, यानी कि तुम बोल सकते हो कि वो 3 भी नेचुरल नंबर है, 6 भी, 9 भी, 12 भी एंड सो ऑन। यानी कि ए में क्या एलिमेंट आया, 3 6 9 12, ठीक है। बी में बात करते हैं, बी में क्या आया, बी में आ रहा है कि एक सच दैट एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, 6 से छोटा होना चाहिए। तो छोटा 6 से नेचुरल नंबर छोटा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। 6 लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो 6 से लेस देन छोटा बोला है, लेस देन 6 बोला है, लेस देन एंड इक्वल टू बोलता तो 6 लेते, ठीक है। तो ए यूनियन बी लिखते फटाफट से, यानी कि हमको ए यूनियन बी लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों को लेकर के चलेंगे, दोनों एलिमेंट को लेकर के चलना है, ठीक
ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब एक ऐसा सेट बनाओ जो दोनों एलिमेंट आ जाए। तो पहला क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे येलो से लिखते हैं, पहला लिखेंगे हम लोग, चलो सबसे पहला 1 2 3 4 5 लिख दिए। उसके बाद चलो बी वाला सेट का पूरा लिख दिए। हाँ, बी और ए कुछ भी आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए में क्या है, 3 है, 3 तो ऑलरेडी लिख चुके थे, इसमें 6 है तो 6 लिख दिए। उसके बाद 9, उसके बाद 12 और चलो 15 भी लिख दिए एंड सो ऑन करके ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तक जाएगा, हमको उससे मतलब नहीं है, पर हमको ये दिखा दिए कि हाँ हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में ऐसा क्या कहानी है, चलो पढ़ते हैं। 4 नंबर में बोला वापस से सेट बिल्डर फॉर्म एक सच डैट एक्स, यानी कि कैसा एक्स का वैल्यू लेना है जो नेचुरल नंबर हो। एक ऐसा एक्स का वैल्यू लेना जो नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 4 ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास कवर किया, ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होता है। एंड जो एक्स, जो कि एक्स क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा और 6 से लेस दैन इक्वल्स टू, यानी कि 6 से छोटा या तो बराबर होना चाहिए। तो चलो 1 से बड़ा यानी कि 2 3 4 5 6 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, और लास्ट क्लास में हम इंटरवल में बताए भी थे जहां इक्वल का साइन है तो उसको लेकर के चलना है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया बी में, क्या बोला गया, वापस से बोला गया एक्स मेरा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है कब, जो 6 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। 6 से बड़ा यानी कि क्या, 7 8 9 10, अच्छा सॉरी 10 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लेस देन 10 बोला है। ये आ गया, तो हमको ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, ए और बी का सारा एलिमेंट लेकर के चलना है, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है साथ में लेकर के चलो। बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर ऐसे करके देखोगे क्लास तो बहुत दिक्कत होगा। साथ में बोलो, साथ में बोलते सीखो, क्योंकि जितना बोलोगे उतना सीखोगे। ठीक है, ईयरफोन लगा लो या क्लास जैसे पढ़ना पढ़ो, पर बार बार रिपीट करो मेरे साथ, ठीक है ना। तो चलो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, कौन कौन सा एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट क्या है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, उसके बाद 7 है 8 है 9 है, खत्म, इजी है ना, बस यही लिखना है। आते 5 नंबर में। 5 नंबर में अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा रोस्टर फॉर्म है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाल दिए। अच्छा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो तो हम लोग लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में एक सच डैट एक्स लिखेंगे ना, एक सच डैट एक्स कहाँ पे, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब क्या है, नेचुरल नंबर है ना, तो हम लिखेंगे एक सच डैट एक्स, क्योंकि वो लिखना जरूरी होता है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 9 तक, यानी कि x लेस देन इक्वल्स टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया ना, या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में रोस्टर फॉर्म जो कि ये है मेरा ऐसा है तो उसको फॉलो करेंगे, या सेट बिल्डर फॉर्म आए उसको फॉलो करेंगे। क्लास बाबू बार बार रिवीजन करो, हम यही बोलेंगे, एक बार पढ़ करके ये मत समझना कि तुम 30 मार्क खानो, रिवीजन करके रिपीट करके क्लास देखना। जब एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो एक बार नोट्स पढ़ना, पीडीएफ पढ़ना, पीडीएफ देखने के बाद फिर से चैप्टर 1 ही पढ़ना, ठीक है, इससे तुम्हारा कमांड हो जाएगा, और अपने कॉपी में तो नोट्स बनाना। स्टेट बोर्ड के लिए तो भाई एनसीईआरटी जरूरी है, और सीबीएसई बोर्ड भी हो तुम तो तब भी तुमको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद हम तो एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ बाहर का भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, और जब चैप्टर खत्म होने के बाद तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन एमसीक्यू के बेसिस पे भी करवाएंगे, तो उसके लिए भी लोड नहीं लो। चलो आते हैं ए, इसमें ध्यान दो, लास्ट वाले क्वेश्चन में ए दिया गया 1 2 3 और बी 5, तो ए यूनियन बी आते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि ए में दिया गया 1 2 3 और बी में 5, 5 का मतलब कुछ नहीं, तो दोनों से हम ले करके चलेंगे तो केवल और केवल 1 2 3 ही आएगा, क्यों, क्योंकि बी में कुछ है नहीं, तो ए का ही सारा एलिमेंट आ जाएगा। यानी कि यूनियन का ये मतलब हो गया कि सबको ले दे करके चलना है, ठीक है। तो चलिए सर आया नेक्स्ट क्लास कि ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट है बी का,
ए क्या है मेरा? सबसेट बी का। सबसेट बी का मतलब क्या हुआ? ए का जितना भी एलिमेंट है ना सर, ए का जितना भी एलिमेंट है वो किस में जाएगा? बी में जाएगा। देन व्हाट इज द बी? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये चलो इसको नाम दे देते हैं 2 नंबर और इसका नाम देते हैं 3 नंबर। ठीक है, ठीक है। हम 2 नंबर पे बात करते हैं। मान लो कि ए का सारा एलिमेंट बी में जा रहा है, सारा एलिमेंट बी में जा रहा है और ए यूनियन बी करेंगे, तो ए का सारा एलिमेंट बी में गया, तो जब यूनियन भी करेंगे तो डेफिनेटली बी ही ना आएगा आंसर, डेफिनेटली बी ही ना आएगा आंसर। वैसे ये जान लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बी ही आएगा। क्योंकि जो बड़ा रहेगा, यूनियन का मतलब होता है जो बड़ा रहेगा वही आएगा आंसर, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो छोटा। देखो ए इंटर सबसेट बी, यानी कि ए बी में गया यानी कि बी बड़ा हो जाएगा और ए छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल भी लेकर के चलो ना, जैसे ए मान लेते हैं 1 2 3, बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि ए का सारा एलिमेंट कहाँ है? बी में है। ए का सारा एलिमेंट बी में है, दैट इज ए सबसेट है बी का, सबसेट है बी का। और जब हम ये दोनों का ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो हम दोनों को लेकर के चलेंगे। ए यूनियन बी का मतलब हो गया 1 2 3, ए का सारा एलिमेंट लिखा गया, बी लिखेंगे तो वापस से ये बी आ गया, और तुम देख सकते हो कि ये दोनों क्या है? बराबर है, यानी कि ये बी के बराबर आ गया। तो वही बोले कि ए सबसेट बी रहेगा, और तो जो यूनियन निकालना रहेगा तो वो कैपिटल वाला आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे इंटरसेक्शन निकालने बोलता, इंटरसेक्शन निकालने बोलता तो आंसर क्या होता? ए होता। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट बहुत है, ये दोनों को याद रखना। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में तो हम थोड़ा सा बस बताएंगे और होमवर्क देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा जरूरी नहीं, मतलब तुम ही लोग को बना सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहां से फिर से आते हैं। यहाँ पे ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और यहाँ पे डी दिया गया है। तुमको फाइंड बोला ए यूनियन बी। अभी कुछ देर पहले बताया ना ए और बी निकालने का तरीका, है ना? तो चलो हम लेते हैं 6 नंबर बनाते हैं, हम ये बनाएंगे, ये 6 नंबर बनाएंगे। ठीक है, थर्ड का 6 नंबर क्या बोला गया है? बोला गया है ए यूनियन बी यूनियन डी। हम अभी जस्ट बताएं यूनियन का क्या मतलब होता है? सब लेकर के चलना। तो लेके किसको चलेंगे? ए का एलिमेंट को लेकर के चलेंगे, बी का एलिमेंट को लेकर के चलेंगे और डी का एलिमेंट को लेकर के चलेंगे। तो चलो, तो ए सबसे पहले ए आया तो चलो ए लिख देते हैं, वैसे आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। ए का क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 लिख दिए। अब आते बी में, बी में क्या है? 3 4, ऑलरेडी 3 4 लिख दिया गया है, तो केवल 5 और 6 लिखेंगे। ठीक है ना? उसके बाद क्या आया? डी नंबर। डी मेरा कहाँ है? डी मेरा कहाँ है? लास्ट में। तो इसमें है मेरा 7 8 9 10, हो गया मेरा खत्म। इजी है ना? इजी। तो चलो एक लास्ट हम बनाते हैं और बाकी सब तुम लोग करोगे। ये यहाँ पे सेव लास्ट नंबर है, जो भी 7 है उसमें क्या है? बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी क्या मतलब क्या हुआ? कि बी सी और डी, बी सी डी, ये तीनों का यूनियन करना है, यानी कि तीनों का एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो चलो बी का सबसे पहले बी का एलिमेंट क्या है मेरा? 3 4 5 6 लिख दिए। सी का एलिमेंट क्या है मेरा? सी का एलिमेंट है 5 6 7 8, लेकिन 5 6 ऑलरेडी लिखा गया है तो हम लिखेंगे 7 और 8। उसके बाद डी, डी में क्या? 7 8 ऑलरेडी लिखा गया था तो हम लिखेंगे 9 और 10, और ये हमारा हो जाएगा खत्म। तो फर्स्ट से लेकर के 5 तक तुम लोग बनाओगे यूनियन। होप यूनियन क्लियर हो गया। यूनियन का मतलब बस सब साथ में लेकर के चलना, जितना भी एलिमेंट ए और बी होगा सबको उठा करके चलना, वही मेरा क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है। अब आते हैं इंटरसेक्शन का क्वेश्चन में, तो किधर चला गया? हाँ, इंटरसेक्शन का क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ध्यान दो। अब तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब इस वाले क्वेश्चन में केवल इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे समझना है पहले, क्या समझना है? इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है ना? तो एक सेकेंड, इसके बाद हम लोग हाँ नेक्स्ट क्लास एक और मतलब और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट सेट देखते हैं। अगर टाइम ज्यादा नहीं ले पाए तो ये नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, हम लोग वीडियो ज्यादा कर लेंगे, लेकिन एक दिन में ज्यादा पढ़ने का कोशिश नहीं रखेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ने के बाद दिमाग किचकिचा जाता है।
ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो। इसके बाद डिसजॉइंट सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स रहेगा, इसके रिलेटेड में क्वेश्चन है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन, तो तुम लोग को पता है कि कितना करवाते हैं। फिर सिमेट्रिक एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स आएगा, और मतलब 2 से 3 क्लास और चलेगा, 3 क्लास समझ लो, 1 2 3 क्लास चल लो, ठीक है। और तब जा करके तुम लोग का ये खत्म होगा क्या, लॉ ऑफ अलजेब्रा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, तब जाकर के 3 क्लास खत्म होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग को आराम से आप पढ़ाइए, पर पढ़ाइए पूरा, है ना। तो ये चीज सोचना है तुम लोगों को कि धीरे धीरे ही पढ़ाइए। वीडियो आप 10 क्लास भी ले लीजिए, पर पूरा कंप्लीट कोर्स करवाइए। तो हम कंप्लीट कोर्स के लिए बैठे हुए हैं, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिए खत्म कर दिए कहानी, जाओ, ऐसा नहीं, पूरा कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी सी एंड डी, तुम्हारे पास 4 सेट है, 4 सेट है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये 6 क्वेश्चन, क्योंकि ये इंटरसेक्शन के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इंटरसेक्शन का मतलब अभी हम फिर से कवर कर रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जो कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को बोलेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर का सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी, तो केवल और केवल ए देखो और बी देखो। ए और बी में कॉमन क्या क्या है, ए में 3 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए में है तुम्हारे पास 3 5 7 9 11, बी में क्या है 7 9 11 13। तो तुम देख सकते हो ए में तुम्हारा 3 5 है, लेकिन बी में 3 5 नहीं है। ए में 7 9 11 है और बी में भी 7 9 11 है। तो केवल और केवल जो दोनों में होगा वही आएगा मेरा इंटरसेक्शन, दैट्स ऑल, खत्म कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में बच्चा बी में, अभी चलो ना आगे बना ही लेते हैं। बी में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी बोला, तो हम बी में बात करेंगे और सी में बात करेंगे, बी में सी में। तो चलो यहाँ पे कवर करते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं बी और सी। तो यहाँ पे मेरा आया बी और यहाँ पे आया मेरा सी। तो बी और सी में कॉमन क्या है, जो दोनों में होना चाहिए। तो बी में हम देख रहे हैं कि 11 और 13 है, 11 और 13 है, और सी में भी 11 और 13 है। तो केवल और केवल आया मेरा 11 और 13, ठीक है, 11 और 13, और अलग कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप तुम लोग ए इंटरसेक्शन सी निकाल लोगे, बी इंटरसेक्शन डी निकाल लोगे, बी और डी में कॉमन चेक करना, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन डी भी निकाल लोगे। तो जो 2 2 वाला है वो हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए कि क्या, ये मिटा दो, हाँ। अब आगे बढ़ते हुए क्या आया मेरा थर्ड वाला में, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। थर्ड में, थर्ड हम लोग यहाँ पे आराम से लिखते हैं, किधर गया, हाँ पिंक आ जाओ। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। बोलने का मतलब क्या हुआ कि हमको हमको ए सी और डी, ये तीनों का क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। तो हम ए देखेंगे, सबसे पहले ए देख लिए, उसके बाद सी देख लिए, उसके बाद हम डी देख लिए। अगर कोई स्टूडेंट ये बोलेगा कि हम केवल पीडीएफ से पढ़ लेंगे, तो पॉसिबल है नहीं ना, क्योंकि हम यहाँ पे समझा रहे हैं। रट सकते हो पर समझ नहीं पाओगे पीडीएफ से, तो पहले देख लो क्लास, उसके बाद पीडीएफ देखो। ए सी और डी ये तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो ध्यान देना, ए में तो चलो 3 है, लेकिन क्या सी में 3 है, नहीं, तो ये ए तो हम 3 लेंगे ही नहीं। 5 है, तीनों में है 5, नहीं। 7 तीनों में है, नहीं है। 9 है सर, 9 भी नहीं है, 9 ए में है पर सी में नहीं है, तो आगे बढ़ना भी नहीं है। 11, तो देखिए सर ए में 11 है, बी सी में 11 है, पर डी में 11 नहीं है, डी में 11 नहीं है। यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आए, तीनों में आए। बस 11 एक ऐसा नंबर है जो केवल ए में है और सी में है, पर डी में नहीं है। तो क्या हम लेंगे, नहीं, हम तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो यानी कि वो तीनों में होना चाहिए। तो एक भी नहीं है, तो हम केवल और केवल 5 लिखेंगे और हमारा कहानी हो जाएगा खत्म, ठीक है। क्योंकि हमको तीनों से मतलब था और तीनों में नहीं था, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 6 लेते हैं।
4 तो हो जाएगा 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर में ध्यान देना, 6 नंबर में है ए, इंटरसेक्शन किसके साथ करवाना है? बी यूनियन सी के साथ। तो देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन करवाना है बी यूनियन सी के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे। तो एक कितना है? ए एलिमेंट कहाँ है? ए एलिमेंट है मेरा 3, 5, 7, 9, 11 लिख लिए। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हम इंटरसेक्शन डाल देते हैं। और कुछ देर पहले हम लोग बी यूनियन सी निकालना सीखे हैं, तो चलो बी यूनियन सी निकाल के दिखाओ। बी यूनियन सी, बी कहाँ है? ये है, और सी कहाँ है? ये है। तो सब एलिमेंट लिख दो। तो 7, 9, 11, 13। उसके बाद सी का एलिमेंट 11, 13 हो गया, 15 हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा, तुम देख सकते हो ये एलिमेंट है तुम्हारा ए और ये एलिमेंट है तुम्हारा बी यूनियन सी। तो इस प्रकार से तोड़ के बनाओगे। अब इंटरसेक्शन बोला तो दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या क्या है? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 7, 9, 11 है और यहाँ पे भी 7, 9, 11 है। तो हम केवल और केवल लिखेंगे 7, 9, 11 और हमारा हो जाएगा आंसर खत्म। ठीक है, तो क्या हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनाए? तो एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए भी होना चाहिए। ध्यान से देखना 10 कैसे बना रहे हैं, एकदम स्टेप वाइज बनाएंगे तो समझना। ठीक है, 10 नंबर क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्या बोल रहा है? 10 नंबर, हाँ ये लेते हैं, ए यूनियन डी, हमको इंटरसेक्शन करना है बीच में बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन डी निकाल लेंगे। ए यूनियन डी का मतलब ए, अच्छा ये मिटा देते हैं, ए ए ए यूनियन डी बोला ना, तो ए और डी को दोनों को कंप्लीट लिखो तभी तो ए यूनियन डी आएगा। तो ए में है मेरा 3, 5, 7, 9, 11। ए में है मेरा 3, 5, 7, 9, 11 और डी में यूनियन का मतलब सब लेकर के चलना। डी में मेरा है 15 एंड 17। ठीक है, इंटरसेक्शन आया बीच में तो हम इंटरसेक्शन देंगे। और बी यूनियन सी बोला तो बी और सी पे बात करने वाले हैं, तो ये मेरा बी रहा और ये मेरा सी रहा, दोनों का एलिमेंट का यूनियन करना है तो सब लेकर के चलना है। तो 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, ले लिए ना, हम पूरा सही से लिखे हैं, तुम लोग भी मिला सकते हो पीडीएफ में भी, है ना। तो तुम यहाँ पे ये चेक करोगे कि ये तुम सबसे पहले ए यूनियन डी निकाल लिए, क्योंकि जो जो बोला वो निकालना है, बीच में इंटरसेक्शन कर दिए किसका? बी यूनियन सी का। तो अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है बाबू? 7, 9, 11 यहाँ पे है, हाँ 7, 9, 11। उसके बाद 13 नहीं है, 15 है कॉमन, 15 है कॉमन। तो कॉमन आया मेरा 7, 9, 11, 15, 13 कॉमन नहीं था, दोनों में आना चाहिए था, नहीं था तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली खत्म। कुछ कुछ छोड़े हैं तो वो तुम बनाओगे। आगे आते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ। क्या है क्वेश्चन मेरा? कोई भी क्वेश्चन ले लो। हाँ, क्या बोला गया है कि लेट ए इफ ए, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको नेक्स्ट ही क्लास में कवर करेंगे, इसको नेक्स्ट ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, डिसजॉइंट सेट एंड डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, क्योंकि आराम से पढ़ना बेटर होता है और यूनियन और इंटरसेक्शन आएगा। और हो सके तो एनसीईआरटी का बुक निकालना और उसको एक क्वेश्चन बनाना। सबसे पहले बेसिक उसी से कंप्लीट करो। ठीक है, ए आ गया। ए मेरा क्या है? ए मेरा क्या है? एक सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स मेरा नेचुरल नंबर है। बी मेरा क्या है? बी, अच्छा ए मेरा केवल नेचुरल नंबर है, बी मेरा इवेन नेचुरल नंबर, सी मेरा क्या है? एक सच दैट एक्स, यानी एक एक्स है जो ऑड नंबर है। डी मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। फाइंड, अरे बच्चा इतना आसान क्वेश्चन। चलो सबसे पहले ये सब का सब किस में लिखा गया है? तो हमको पता है सबका सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। क्यों लिखा गया सर इसको सेट बिल्डर कैसे बोल सकते हैं आप? क्योंकि हम बताए हैं कि ये जो एक सच दैट एक्स आता है वो सेट बिल्डर कहलाता। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले ना सबका रोस्टर फॉर्म लिख दो, सबका रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा? ए का रोस्टर फॉर्म क्या है? क्या बोला है? एक सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कैसे लिखते हैं सर? नेचुरल नंबर लिखते हैं सर
1 2 3 4 5 और बढ़ते जाएगा। ए का कहानी खत्म। बी, चलो बी लिख लेते हैं। बी क्या बोला है? बी क्या बोला है? वो बोला इवेन नेचुरल नंबर, इवेन आना चाहिए। इवेन का मतलब क्या हो गया? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। पांच पांच लिख लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा क्वेश्चन बनाने में। सी क्या बोला है सर? सी बोला ऑड नेचुरल नंबर। ऑड का मतलब हमको सबको पता है, यानी कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। हो गया। उसके बाद हमारा डी बोला है प्राइम नंबर सर। डी हमारा बोला है प्राइम, तो डी आ जा। तो प्राइम बोलते हैं 2 3 5 7 9, 9 नहीं होगा, 11 होगा एंड सो ऑन। तो चलो ए बी सी डी सबका रोस्टर फॉर्म लिख लिए। अब इसको बनाने में आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है, चलो फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी। अब तो इजीली बन जाएगा ना। ए और बी के बीच में कॉमन चाहिए। ये ए रहा और बी रहा, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन चाहिए, कॉमन। तो हमको पता है कि वह ए में है तुम्हारा 1 2 3 4 5 सारा का सारा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा का पूरा जाएगा। और बी में तुम्हारा क्या है? 2 4 6 8 10, यानी कि सबसे पहला बात यहां भी 2 रहेगा और यहां भी 2 रहेगा, तो 2 तो आएगा तुम्हारा। ठीक है, 2 तो आएगा तुम्हारा, 2 आ गया। ए में तुम्हारा 4 है, बी में भी तुम्हारा 4 है, 4 आ गया। ए में तुम्हारा 5 के बाद 6 आता और बी में भी 6 है तो 6 आया। ए में तुम्हारा नेचुरल नंबर होने के कारण उसमें सब नंबर है और बी में तुम्हारा 2 4 6 है, यानी कि सारा का सारा इवेन नंबर ही कॉमन जाएगा। तो ये पूरा चला गया और इसी को भी हम लोग क्या लिखते हैं? 2 4 6 ये सब मेरा क्या है? इवेन नेचुरल नंबर है। तो इसको लिखेंगे एक सच दैट एक्स इज an इवेन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो गया। तुम यहां पे भी छोड़ सकते हो और यहां पे भी छोड़ सकते हो, तो दोनों तरीका से लिख दिए सेट बिल्डर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? ए इंटरसेक्शन सी बोला ना, ए इंटरसेक्शन सी बोला ना, तो ए इंटरसेक्शन सी। वापस से ए में ध्यान दो, ए में ध्यान दो। ए में क्या है? ऑल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 सारा का सारा नंबर। और सी में क्या है? सी में केवल और केवल ऑड नंबर आया गया है। तो जब कॉमन लेंगे तो ए में भी 1 है, सी में भी 1 है, तो 1 तो आएगा ही आएगा। 3 है ए में, सी में भी 3 है, वो भी आएगा। 5 है उसमें, ये 5 भी आएगा। यानी कि जितना है ऑड नंबर वो सबका सब आ जाएगा, क्योंकि जब कॉमन ले रहे हैं तो केवल ए में तो सबका सब है ही है, सी में जितना ऑड है वो सारा का सारा आ गया। ठीक है, तो वापस से ये ऑड नंबर आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? वैसे एक बात बताओ, एक सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ये किसके बराबर है? यही तो मेरा बी एलिमेंट है ना, बी यही है ना, तो ये बी भी दे देगा ऑप्शन में। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, तुमको कुछ भी देगा वो कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मतलब 7 9 यही तो तुम्हारा ऑड नेचुरल नंबर है। अभी जस्ट किए ना, इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो कॉमन कैसे आ रहा है? उसमें ए में सब कुछ है, ए में क्या है? सब कुछ है। और सी में जब कॉमन निकालेंगे तो केवल वही आएगा, और ये वापस से सी के बराबर आ गया। उसी प्रकार ए इंटरसेक्शन डी करेंगे तो डेफिनेटली मेरा डी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ए में सब कुछ है और डी में डी का ही एलिमेंट उठा रहा है, तो वो कॉमन हो जा रहा है। तो चलो बी इंटरसेक्शन सी बनाते हैं। हाँ, बी इंटरसेक्शन सी बनाते हैं। हाँ, 4 नंबर बी इंटरसेक्शन सी। चलो देखो तो बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है। बी और सी में, बी में क्या है? बी में क्या है? बी में है तुम्हारा 2 4 6 8 10, यानी कि इवेन नंबर। और सी में क्या है? 1 3 5 7 9, यानी कि ऑड नंबर। बच्चा, ऑड और इवेन के बीच में कॉमन कभी कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ऑड और इवेन के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो केवल और केवल 5 आया, विच इज योर आंसर। ठीक है, तो यही चीज है हमारा बी और डी में इंटरसेक्शन। चलो देख लेते हैं, बी और डी में भी देख लेते हैं। तो हम लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं बी इंटरसेक्शन डी। हम देख सकते हैं बी में तुम्हारा 2 है, बी में क्या है? 2, और डी में भी तुम्हारा 2 है, तो 2 आ गया।
बी में तुम्हारा 4 6 जा रहा है और डी में तुम्हारा 3 5 जा रहा है। मतलब क्या, बी में जो 4 6 ये सब कभी प्राइम नंबर नहीं जाएगा, लेकिन डी में केवल और केवल प्राइम जाएगा। तो केवल 2 ही है जो कि इवेन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसलिए तुम्हारा ये बी इंटरसेक्शन डी तुम्हारा आया केवल और केवल 2। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अन इवेन प्राइम नंबर, इवेन प्राइम नंबर। तो ये हो गया खत्म। तो होप तुम लोगों को इंटरसेक्शन समझ में आया होगा, ठीक है, कि मतलब कॉमन लेना है, और यूनियन समझ में आया होगा कि सबको साथ लेना है। तो ज्यादा क्लास को आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्लास इतना ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, डिसजॉइंट सेट्स एंड डिफरेंशिएट। ये क्लास चलेगा, इसके बाद एक और क्लास चलेगा। 2 क्लास में कहानी खत्म। 7 से 8 लेक्चर में हम लोग का चैप्टर 1 खत्म होगा। आधा घंटे का क्लास है तो ज्यादा बड़ा क्लास नहीं हुआ, यानी कि तुम्हारे पास इनफ टाइम है तो आराम से पढ़ो, बेस्ट रहेगा बाबू, ठीक है। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही वाले हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन तो लास्ट में करेंगे, अभी तो चैप्टर पे ध्यान दो, सिलेबस पे ध्यान दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और अपना बेस्ट देते रहो। आर्यन मैथ स्कूल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।